वालेकुम। CSS ट्रेनिंग के साथ मैं हूं ज़ुबैर और आप सीख रहे हैं CSS 3। इस वीडियो में हम वेब लेआउट को डिस्कस करेंगे कि हम एक वेबसाइट जो बना रही है इसका जो लेआउट है वो किस तरह हम बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना नोटपैड को ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर मौजूद है। अब स्टाइल के नीचे मैं एक क्लास को क्रिएट करता हूँ हेडर के नाम पर, और दूसरा क्लास में क्रिएट करता हूँ फुटर के नाम पर। इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं ग्रे कर देता हूँ, और इसका जो कलर टेक्स्ट कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इसके बाद पेडिंग 15 पिक्स कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करते हैं, इसको नाम देते हैं कॉलम। इसका जो फ्लोट होगा लेफ़्ट साइड पे होगा, लेफ़्ट। इसका जो पेडिंग है 15 पिक्स होगा। इसके बाद एक और क्लास क्रिएट करते हैं क्लियर फैक्स, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका जो कंटेंट है कंटेंट इसको खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद क्लियर बोथ, इसके बाद इसका डिस्प्ले होगा टेबल की तरह होगा। इसके बाद मेनू का जो वर्ड होगा यहाँ पर और क्लास क्रिएट कर देते हैं .menu मेनू। इसका जो वर्ड है DTH with 25% होगा। अभी नीचे यहाँ पर आ जाए, बॉडी के नीचे हमने जो क्लास क्रिएट करिया इसको यहाँ पर कॉल कर देते हैं ड्यू क्लास इज इक्वल टू हेडर, और इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं ड्यू। और दूसरा हमने क्रिएट किया था ड्यू क्लास इज इक्वल टू फुटर, और इसको भी यहाँ पर क्लोज करते हैं। अभी इस डिव के अंदर कुछ लिखते हैं H1 दिस इज हेडर, और H1 को क्लोज करते हैं। और फुटर के नीचे कुछ लिखते हैं P दिस इज फुटर टेक्स्ट, और P को क्लोज करते हैं। हमने एक ऊपर क्लास क्रिएट किया था हेडर के नाम पर और दूसरा जो है फुटर के नाम पर, और हमने यहाँ पर क्लास को यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको एक हेडर के नाम पर, दूसरा जो है फुटर के नाम पर। अब इसको सेव करते हैं। मैंने इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पर पहले से सेव किया है। अब इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक, तो एक हेडर हो गया और दूसरा जो है फुटर हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं कंटेंट, और इसको वेट देते हैं 75%। इसके बाद यहाँ पर .menu UL, यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करते हैं
लिस्ट टाइप, इसको रन कर देते हैं। अब इसके बाद इसका जो मार्जिन है इसको 0 कर देते हैं, पैडिंग भी 0 कर देते हैं। इसके बाद एक और क्लास बनाते हैं, डॉट मेनू li लिस्ट, पैडिंग 8px, मार्जिन बॉटम, इसको कर देते हैं 8px। इसका जो बैकग्राउंड कलर है रेड कर देते हैं। इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ पर नीचे आ जाएं, हेडर के नीचे एक ड्यू क्लास इज इक्वल टू क्लियर फैक्स, इसको क्लोज करते हैं। ऊपर यहाँ पर क्लियर फैक्स, इसको यहाँ पर कॉल करते हैं। इसके अंदर एक और ड्यू क्रिएट करते हैं, ड्यू क्लास इज इक्वल टू कॉलम मेनू, एक कॉलम है दूसरा जो है मेनू है, ये है। इन दोनों को इकट्ठे क्लास क्रिएट करते हैं। दूसरा जो है मेनू, और इसके अंदर यूएल यहाँ पर स्टार्ट और यहाँ पर यूएल क्लोज। इसके अंदर लिस्ट li पिशावर, और इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको कर देते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, स्वाद। तो ये जो हमारा लिफ्ट पैनल जो है बन चुका है। इसको वे कलर देते हैं, यूएल का जो क्लास हमने ऊपर दिया था, यूएल यही है। अब इसके बाद इसका सेटिंग करेंगे। इसके बाद एक और ड्यू लेते हैं, ड्यू क्लास इज इक्वल टू COL कॉलम कंटेंट, और यहाँ पर ड्यू को क्लोज करते हैं और इसके अंदर कुछ लिखते हैं, H1 द सिटी
H1 को यहाँ पर क्लोज करते हैं और यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं। This is content represent the capital of the or within the all country। इसको कॉपी करते हैं, Ctrl C, को रिफ्रेश करते हैं। अभी इसका सेटिंग जो है करते हैं। अभी यहाँ पर एक और क्लास को क्रिएट करते हैं, इसको नाम देते हैं .mino li। इसका जो हावर देते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको येलो कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी इसके बाद अभी यहाँ पर एरर शो कर रहा है। ये ड्यू यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। दूसरा ड्यू यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म। ड्यू यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ड्यू क्लोज नहीं हुआ है इसलिए काम नहीं कर रहा। डी क्लोज। अभी चेक करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो वेब लेआउट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने यहाँ पर दो क्लास लिए थे, एक हेडर और दूसरा जो है फुटर। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉलम को क्रिएट किया। कॉलम के बाद एक और क्लास को क्रिएट किया। इसके बाद एक मेनू, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हेडर का कलर। इसको पिंक कर देते हैं। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है, इसको मैं 10 कर देता हूँ। इसके बाद जो फ्लोट है इसको मैं राइट कर देता हूँ, तो राइट पर चला जाएगा। ये इसको मैं 60 कर देता हूँ। इसका जो साइज है वो बढ़ चुका है, इसको मैं 20 कर देता हूँ। इसके बाद कंटेंट का जो वेट है इसको मैं 50 कर देता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ।
ठीक है। अगर आप यहाँ पर कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर आप दे सकते हैं कंटेंट के अंदर। ग्राउंड कलर पिंक। इसके बाद यहाँ पर जो मार्जिन है अब इसको ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो पैडिंग है ये भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मार्किंग देना चाहते हैं तो मार्किंग भी दे सकते हैं। मार्किंग डायरेक्शन इक्वल टू अप और यहाँ पर मार्किंग क्लोज। तो आप लोग देख सकते हैं मार्किंग ये है, उस पर अप्लाई हो चुके हैं। तो आप लोग इसी तरह जो है अपने वेबसाइट का जो लेआउट है वेबसाइट इस तरह बना सकते हैं। बस इसमें और कुछ नहीं है। आप लोग जो है खुद ट्राई करें और इसे भी अच्छी